मिलती। हाँ वहां मतलब क्या है, पानी तो पिला के रखे है। कहाँ मिलती है वो दूसरे प्लेनेट्स पे मिलती है, दूसरे ग्रह वगैरह पे। यहाँ अपने धरती पे ना मिलती। अपने कहाँ ना मिलती, धरती पे कहाँ ना मिलती। कहाँ नहीं मिलती, धरती समझता, धरती पर। चलो फिर देख लो। तो सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा, प्लाज्मा यहाँ पर अर्थ पर नहीं मिल पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, हाई टेम्परेचर पर पाई जाती है, जो पॉसिबल है कहाँ पर, स्टार और सन में। तो प्लाज्मा वहां मिलता है कि नहीं। चलो तो सॉलिड लिक्विड गैस समझ गए। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी ऑफ मैटर। हम्म। तो टोटल एनर्जी ऑफ मैटर तो अपन मैकेनिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी भी मैटर के अंदर दो तरीके की एनर्जी हो सकती है ना, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। ठीक है, दो तरीके की, यही और उनके एडिशन को ही बोला जाता है उस सिस्टम, उस मैटर की टोटल एनर्जी, है ना, क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी। तो किसी भी मैटर की, हाँ, किसी भी मैटर की टोटल एनर्जी मतलब, अरे बोला करो थोड़ा, मैटर की टोटल एनर्जी म्हणजे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मैटर की टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब आपको पोटेंशियल हमने पढ़ाया था, पोटेंशियल किस चीज से रिलेटेड होती है, शेप, स्ट्रक्चर, साइज, है ना। और ये शेप कब बनता है, ये टेबल अपने शेप में क्यों है, क्योंकि इस लकड़ी के मॉलिक्यूल्स आपस में, अगर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो जाए तो ये बह जाएगी, ये लकड़ी क्या हो जाएगी, बह जाएगी। समझ रहे हो ना। सॉलिड अपना सॉलिड में क्यों है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है। गैस के मॉलिक्यूल क्यों नहीं होते, आपस में जुड़ते, क्योंकि उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बहुत कमजोर है, इसलिए वो उड़ नहीं पाते, इसलिए बहते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। नहीं समझ रहा है क्या। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और काइनेटिक किस चीज से रिलेटेड होती है, भूल जाते हो सब, क्या देख के बोलोगे कि इसके पास काइनेटिक है, हाँ स्पीड देख के है ना। ठीक है। और मैटर में अपन ने पढ़ा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ती है ना, अगर आग लग जाए तो फड़फड़ाते कि नहीं, भयंकर तरीके से, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, किस पे, है ना। तो मैटर के अंदर जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल उसके मैटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है, और काइनेटिक टेम्परेचर की वजह से। समझ गए। चलिए, अब अगर अपन बात करें ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होते होंगे, सॉलिड में, है ना। तो सॉलिड में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उससे कम पोटेंशियल किसके पास होती है, और उससे कम गैस, और गैस में भी सबसे कम आइडियल गैस। हम यहाँ पर आइडियल गैस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। गैस की दो कैटेगरी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, एक रियल और एक आइडियल। रियल को बस अपन एज अ, बस थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, इंट्रोडक्शन क्या है भाई, रियल होती कैसी है, बस वही छोड़ देंगे, है ना। मेनली अपन को क्या डिस्कस करना है, आइडियल गैस। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो क्या होती है, अब यहाँ पर नोटेशन है पहले, सबसे पहले, है ना। तो पहले इतना लिख लो, फिर नोटेशन बताएं, लिखो जल्दी। एटीजी चैप्टर का नाम डाल लिया, लिखो जल्दी, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, जल्दी जल्दी लिख लो। वेदिका, वेदिका, तो वेदिका है, प्राप्ति, धीरे धीरे नाम याद हो रहा है, संस्कृति, हाँ,
तो क्या सही लग रहा है यार? श्रावणी कौन है? तुम हो क्या? सिद्धि। पूर्वा। एब्सेंट हो गई। वेदांतिका। मानसी। यज्ञ। है? अनुष्का। अनुष्का एस। अनुष्का एम। तुम। अनुष्का एस तुम। सांची। वैभवी। श्रेया। वेदा। वेदा। अदिति। सोनम। स्नेहल। श्रवण श्रावणी। धनश्री। धनश्री। देवयानी है। एक और धनश्री। सृष्टि। दीक्षा। दीक्षा नहीं आई आज। आगे। मनस्विनी। श्रुति। भक्ति। ये लिख गया। वैष्णवी। वैष्णव। वेदश्री। कल कहाँ थी? हाँ। क्या? क्यों पहली बार आई क्या? क्यों? पहली बार आ रही क्या? न्यू एडमिशन है क्या? तो अभी कब से नहीं आई? जब से यहाँ पे क्लास लगी है क्यों नहीं आई? मर गए, इतना अपसेंट क्यों? है? वेदश्री के बगल में कौन है? तो जानवी, तुम तो आती नहीं हो। हैं? तुम तो हमेशा ऑनलाइन दिखती थी शायद, है? अच्छा। तुम्हारा नाम नहीं लिखा इसमें? तुम्हारी कोई सहेली नहीं क्या यहाँ पे? कोई नहीं? अकेले आए थे, अकेले जाएंगे? हैं? तुम्हारा किसी ने नाम लिख के ही नहीं दिया? क्या नाम? जानवी? प्रणीता। अक्षदा। अदिति। लूंजी अदिति। अनुष्का पालस्कर। अपेक्षा। तन्वी। शर्वरी। अनुष्का जी। है?
प्राजक्ता, प्रेरणा, कृष्णा। कोई और रह गया गर्ल्स में? सबका नाम हुआ? ठीक है, चलो ये लिख गया। चलो, अब इस चैप्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पता क्या? सिंबल्स। तो यहाँ पे हर एक चीज दो दो तीन तीन बार आती है। जैसे एनर्जी, एक मोल की एनर्जी पढ़ेंगे, एक ग्राम की एनर्जी पढ़ेंगे, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी पढ़ेंगे, तीन तीन एनर्जी, और टोटल एनर्जी पढ़ेंगे, चार एनर्जी आ गई। स्पीड यहाँ पे तीन तीन चार चार पढ़ी जाएंगी। एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ेंगे, और मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले हम लेके आए हैं मार्केट में नोटेशंस। हम आज ही सबके सिंबल फिक्स कर देंगे, क्लियर है? और फिर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि किस चीज का क्या सिंबल है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं, सिंबल बताने वाले हैं मास से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मास। यहाँ पे मास भी दो तीन आएंगे। अगर कभी भी एक मॉलिक्यूल का मास लिखना हो तो किससे लिखना? स्मॉल एम से, ठीक है। और गैस टोटल मास लिखना हो गैस का तो कैपिटल एम से। अब एक फॉर्मूला बनता है यहां से, अच्छा ठीक, बाद में बनाएंगे। और मॉलिक्यूलर मास लिखना हो तो एम डब्ल्यू से। कोई दिक्कत? कंफ्यूज मत होना अब। एक स्मॉल एम रहेगा, एक कैपिटल एम रहेगा, और एक एम डब्ल्यू, ठीक है। स्मॉल एम अपना एक मॉलिक्यूल का मास को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर कहीं भी बिना देखे आपको स्मॉल एम लिखा मिल रहा है और कुछ लिखा नहीं है कि वो कौन है, तो उसको एक मॉलिक्यूल का मास कंसीडर करोगे, क्लियर है? हाँ, अगर उन्होंने बोल दिया गैस का टोटल मास स्मॉल एम, तो ऐसे मत बोलना सर आपने तो कैपिटल एम लिखाया था, अब स्मॉल एम दे दिया। तो दे दिया तो वो मान लो कैपिटल एम है ना, ठीक है। ये सिंबल्स हमारे लिए हैं। अगर हमसे कभी बोला जाए कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हम इसके अकॉर्डिंग सिंबल कंसीडर करेंगे, है ना। अगर क्वेश्चन में जैसे दिए हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है? गैस के एक मोल के मास को, है ना। जैसे हम आपसे बोले कि हमें उसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, किसका? ऑक्सीजन का। तो आप ऑक्सीजन एक मोल बाजार से खरीद के लेके आना, कितनी? एक मोल ऑक्सीजन बाजार से खरीद के लेके आना, और फिर उसका वजन निकालना, वही है उसका मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हो ना? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मास ऑफ वन मोल गैस। जैसे मान लो अपने पास हीलियम है, तो हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 4, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो? 4 ग्राम। अगर जैसे बोलते हो मॉलिक्यूलर वेट 4 ग्राम, है ना, तो वो 4 ग्राम क्या है? हीलियम के एक मोल का मास है। हीलियम के एक मोल का मास है। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, अगर किसी के मॉलिक्यूलर वेट को, मनस्विनी, कि अगर किसी के मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिख दें, किस में लिख दें, तो वो उसके एक मोल का मास होता है ना। जैसे अगर हम आपसे बोले 7 ग्राम लिथियम, तो मतलब कितनी लिथियम? एक मोल लिथियम। अगर हम आपसे बोले 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो एक मोल हाइड्रोजन, है ना। तो कभी भी किसी के मॉलिक्यूलर वेट को किस में लिख दिया जाए? ग्राम में, तो वो एक्चुअल में उसके एक मोल का मास होता है, ग्राम में, ध्यान रखना। अच्छा, कभी कभी इसी मॉलिक्यूलर वेट को AMU में लिखा जाता है, सुना है कभी? एटॉमिक मास यूनिट। कभी कभी मॉलिक्यूलर वेट को अगर AMU में लिख दिया जाए, तो वो उसके एक मॉलिक्यूल का मास होता है, समझे? अगर मॉलिक्यूलर वेट को किस में लिख दिया जाए? ग्राम में, तो वो उसके एक मोल का मास होता है। और एक मोल मतलब समझते हो कितने मॉलिक्यूल? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास। 6 के आगे 23 जीरो। 6 के आगे कितने जीरो? 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 अरबों खरबों परबों। समझ रहे हो? उतने मॉलिक्यूल का मास हीलियम के, हीलियम के उतने मॉलिक्यूल, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास 4 ग्राम होता है। समझ रहे हो?
और अगर हम बोले 4 AMU हीलियम तो फिर, तो हीलियम के एक मॉलिक्यूल का मास। समझ रहे हो? ठीक है। तो कभी कभी आपको AMU लिखा मिलेगा और कभी कभी ग्राम लिखा मिलेगा, तो समझ जाया करोगे। ग्राम मतलब 1 मोल, मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6 × 10⁻23, है ना? बरका। ठीक है। और AMU मतलब केवल एक मॉलिक्यूल बस, है ना? 4 AMU हीलियम, चलो जाओ बाजार से 4 AMU हीलियम लेके आओ। तो क्या लेके आओगे? हीलियम का केवल एक एटम उठा के ले आना। समझ रहे हो? और हम बोले जाओ बाजार से 4 ग्राम हीलियम लेके आओ, तो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल उठा के ले आना। समझ रहे हो? ठीक है। चलो तन्वी खड़ी हो। अगर हम तुमसे बोले कि 7 ग्राम लिथियम लेके आओ, तो क्या करोगी? 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेके आओगे आप मार्केट से, है ना? और अगर हम बोले 7 AMU लिथियम लेके आओ, तो केवल एक मॉलिक्यूल उठा के ले आओगे मार्केट से। समझ रहे हो? चलिए, बड़े हो, आगे काम आएगा। तो ये मास समझ में आ गया, तो मास के ये सिंबल है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर, नंबर में भी यहाँ पे बहुत सारे आएंगे। जैसे पहला नंबर आपको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कभी मिले तो किससे लिखेंगे? कैपिटल एन। ठीक है। दूसरा मिलेगा नंबर ऑफ मोल। अच्छा, एक फॉर्मूला भी बनता है यहाँ से बहुत बढ़िया। जैसे एक मॉलिक्यूल का मास आपने क्या कंसिडर किया है? 2 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 2 × स्मॉल m। 3 मॉलिक्यूल का, अब मान लो मेरी गैस में 4 मॉलिक्यूल है, तो गैस का मास कितना हो जाएगा? 4 × स्मॉल m। 5 मॉलिक्यूल है मेरी गैस में, तो और n मॉलिक्यूल है, तो गैस के टोटल मास का फॉर्मूला बन गया, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोलो, बात समझ में आई? नहीं आई? आई का? जब फॉर्मूला याद कर लोगे का, कभी भी गैस का टोटल मास अगर आपको जरूरत पड़े तो ऐसे रिप्लेस कर सकते। समझ गए? अच्छा, तो कौन बताएगा मॉलिक्यूलर वेट क्या था गैस के? 1 मोल का मास, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं सबको पता है। और एक मॉलि और उसको सिंबल भी दिया गया है, एवोगैड्रो नंबर Na, है ना? और गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल m। तो अगर हम आपसे पूछे कि मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला स्मॉल m के टर्म्स में लिखो, तो क्या लिखोगे? स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर। मान लो अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, कितनी गैस है? तो 1 मोल गैस का मास हम कैसे लिखेंगे? हम काउंट करेंगे, 1 मोल मतलब कितने लोग? 6 × 10⁻23। और एक लोग का मास कितना है? स्मॉल m, तो स्मॉल m इंटू लोग कितने है नहीं। तो एक और फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर वेट का, क्या? स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की यहाँ पे वैल्यू दे दी। ठीक है। ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल। चलिए, हाँ एक और आएगा यहाँ पे म्यू। आप लोग जनरली केमिस्ट्री में एन यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में म्यू यूज करा जाता है। क्या यूज करते हैं? PV = μRT। यहाँ पे NRT नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? और ये म्यू क्या है आपके? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। क्लियर है? तो गैस का टोटल मास एक तरीके से और लिख सकते हैं, है ना? ध्यान से सुनो। गैस के 1 मोल का मास आपने अभी बताया था क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, है ना? 1 मोल का मास कितना होता है? MW बताया था ना आपने, ये देखो आप भूल गए। गैस के 1 मोल का मास MW, है ना? तो 2 मोल का मास, 3 मोल का मास, म्यू मोल का मास, म्यू MW। तो देखो गैस के एक टोटल मास का एक और फॉर्मूला बन गया, और गैस के टोटल मास का ये एक और फॉर्मूला। दो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं? ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से म्यू का एक फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। म्यू इक्वल्स टू
गैस का टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। पढ़ा है। और एक और फॉर्मूला यहाँ से, अब मास की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखो, है ना। और क्या बचा, एन अपॉन एन। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल के आपको दो फॉर्मूला मिल गए, एक तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्या, एवोगैड्रो, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। चलिए, इसके बाद आती है डेंसिटी। यहाँ तक कोई डाउट है। डेंसिटी भी यहाँ पे अपन दो तीन तरीके की देखेंगे, दो तरीके की, एक तो मास डेंसिटी, सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम। एक देखेंगे मॉलिक्यूल डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम। एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी का मतलब अपॉन में वॉल्यूम, है ना। और जिसकी डेंसिटी देख रहा है वो पहले लिखा रहता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन अपॉन वॉल्यूम। पेपर डेंसिटी तो पेपर अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी तो मास अपॉन, मॉलिक्यूल डेंसिटी तो मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। समझ गए। ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना छोड़ के बस छोड़ दो, बेकार। ठीक है। ये एक्चुअल में मॉलिक्यूल डेंसिटी और मास डेंसिटी में रिलेशन है। ठीक है। मास डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूल डेंसिटी इनटू एक मॉलिक्यूल का मास। चलिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी भी यहाँ पे तीन चार तरीके की आएंगी। तो पहली आएगी मीन वेलोसिटी, तो उसका सिंबल अपन वी एम वेक्टर, है ना। और मीन स्पीड कर दें तो ऊपर से वेक्टर हटा देना। क्लियर है। चलिए, मीन स्क्वायर तो उसी मीन वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा दो यहाँ पे, स्क्वायर, तो वो हो जाएगी, है ना। वेलोसिटीज को, दी गई वेलोसिटीज का स्क्वायर करके मीन निकालना। स्क्वायर करके, क्या करके, स्क्वायर करके मीन निकाला। और मीन निकालना मतलब क्या होता है, डायरेक्ट उन सबको ऐड करो, कितनी है उससे डिवाइड करो, मीन वेलोसिटी, है ना। एक होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो स्क्वायर करके मीन निकाल लिया और फिर उसके ऊपर क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, तो वो हो जाती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। भी क्वेश्चन करेंगे। एक होती है मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जिसको मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स ओबे करते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी कोई मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है, बहुत छोटी वेलोसिटी है, लेकिन इस वेलोसिटी से ज्यादातर लोग ट्रेवल करते हैं, इसीलिए इस वेलोसिटी को क्या बोला गया, प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना। 100 में से 70-80 गैस मॉलिक्यूल इसी वेलोसिटी से चलते हैं। समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ये गैस मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, पांच मॉलिक्यूल चल रहे हैं 1 से, और 10 मॉलिक्यूल चल रहे हैं 5 से। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किसको ओबे कर रहे हैं, 5 को, है ना। देखो, 10 मॉलिक्यूल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, है ना, तो मतलब यही वीएमपी है। समझे, इसका सिंबल वीएमपी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कांस्टेंट भी आएंगे दोस्त, है ना। तो एक कांस्टेंट रहेगा आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर, सबको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी में आर आता है ना। एक होता है स्मॉल आर, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। क्या है, कभी जरूरत पड़े तो ये फॉर्मूला भी उसका क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट स्मॉल आर, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आर की वैल्यू विथ यूनिट आपको याद होनी चाहिए, है ना। कब कौन सी यूज करी जाएगी ये आपको यूनिट बताएंगे, कौन बताएंगे, यूनिट, और कोई नहीं बता सकता ये चीज। ठीक है। तो 8.314 किसमें है, जूल पर मोल केल्विन, मतलब सब कुछ ऐसा ही है, जूल ऐसा ही है ना। और ये 2, जब एनर्जी आपको कैलोरी में दी जाए, क्योंकि कैलोरी भी ऐसा ही है, समझ रहे हो ना। तो कैलोरी पर मोल केल्विन, जब एनर्जी कैलोरी वगैरह में हो तो 2 यूज कर लेना। और जब वॉल्यूम लीटर में हो, प्रेशर एटीएम में हो, तब ये यूज कर लेना। ठीक है। चलो, अगला है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नया कांस्टेंट आपको मिल रहा है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। और इसकी वैल्यू सबको याद होनी चाहिए।
1.38 इंटू 10⁻⁻23 विथ यूनिट। आपसे हो सकता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की यूनिट पूछ लें इस साल। समझ रहे हो? यूनिट कभी ऐसी सिंपल सी नहीं आएगी कि फोर्स की यूनिट और डायमेंशन बताओ, वर्क का यूनिट और डायमेंशन बताओ, वो किसी कांस्टेंट पे फोकस करते हैं। समझ रहे हो? जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो ऐसे कांस्टेंट पे वो फोकस करके उसकी यूनिट और डायमेंशन पूछते हैं। ठीक है। ऐसा लगता है बोर्ड के आगे कुछ तो दिक्कत है यार। यही चीजें आती है जब बोर्ड पे खड़े होते हैं लोग। अब आ ही नहीं रही है। चलो देखो। हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। अब एनर्जी। एनर्जी भी यहाँ पे बहुत सारी आएंगी है ना। जैसे टोटल एनर्जी, ध्यान से देखो, हम एक शब्द लिख रहे हैं वहां पे टोटल, ट्रांसलेशन तो ईटी, फिर 1 मोल तो केवल ई, ईजी। एनर्जी डेंसिटी तो ई वी। एनर्जी डेंसिटी इस बार क्या आया, एनर्जी तो टोटल एनर्जी अपॉन, बताया था ना डेंसिटी मतलब नीचे ऑल, और ये आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है। इसके अलावा कुछ नोट है आपके लिए। पानी के लिए केजी और लीटर सेम होता है। कभी आपको लीटर दिया है या केजी दिया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही होता है ना। डेंसिटी आप याद रखना, पानी की 1000 और बर्फ की 900। बाकी अगर कोई और दिया जाए तो लीटर और केजी कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो 1 लीटर इक्वल टू, याद रखोगे, 10⁻³ मीटर क्यूब। जनरली इसमें कन्वर्ट किया जाता है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये मिलीलीटर क्यूब है ना। चलो, तो यहां से अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये था चैप्टर का नोटेशन वाला पार्ट। लिखेंगे जल्दी से। हाँ, सोच के और समझ के अच्छे से लिखना। हेडिंग डालो नोटेशन। ठीक है। देखो अभी आप चैप्टर के पहले पेज पे ही चल रहे होगे ना। दूसरे पेज पे जाओ और जहां डेट लिखते हैं ना, डेट, वहां पे नोट लिखो एक, जो हम बोल रहे हैं। अगर कभी भी मास नंबर को ग्राम में लिखा जाए तो यह 1 मोल का मास होता है। लिख लो। दो नोट हम लिखा रहे हैं। मास नंबर को ग्राम में लिखा जाए और मास नंबर को एएमयू में लिखा जाए। देखो, अगर मास नंबर को ग्राम में लिखा जाए तो यह 1 मोल का मास होता है। अगर मास नंबर को किस में लिखा जाए, ग्राम में, तो यह 1 मोल का मास होता है। दूसरा लिखो, अगर मास नंबर को एएमयू में लिखा जाए तो यह 1 मॉलिक्यूल का मास होगा। ठीक है। अगर मास नंबर को एएमयू में लिखा जाए तो यह 1 मॉलिक्यूल का मास होता है। ठीक है। चलो, बार का सुजल, पुष्पक, संकल्प, प्रसन्ना, वेदांत, राही, गौरव, आर्यन, सार्थक,
ऋषिकेश, स्पंदन, विराज, तन्मय, अथर्व, ओम। कल कहाँ थे ओम? अथर्व कहाँ थे कल? हाँ? क्यों? बॉयज में कोई और रह गया? ये तन्मय के बगल में क्या नाम है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बगल में आर्यन। मास लिख गया? तो बोलो मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या? गैस के एक मोल का मास, है ना? अच्छा आप बताओ जरा। गैस के एक मोल का मास आपको लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट है ना? तो फॉर्मूला क्या लिखोगे बोलो? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू एक मॉलिक्यूल का मास इनटू मॉलिक्यूल है कितने। तो कितने मॉलिक्यूल होते हैं एक मोल में? हाँ, एवोगैड्रो एन ए। तो आप मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए, कभी भी अगर काम पड़े। बरका। क्या चाले तोला? तो ध्यान कर रही थी क्या? देखो जल्दी। क्या लिखा? ये फॉर्मूला भी लिख लेना मॉलिक्यूलर वेट का वहीं पे। एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और यही फॉर्मूला यहां पर ऐसा बन गया, है ना? थोड़ी इस चैप्टर में क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। नंबर्स पे आ गए? जल्दी लिखो।
केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स ये दो चैप्टर संभाल लो, है ना, अगले 15 दिन 20 दिन। तो क्या है आपके 10 नंबर 12 नंबर, 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे इन दोनों चैप्टर से। समझ रहे हो? 20 दिन अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 12 नंबर फोकट में मिलेंगे आपको। एक एक चीज अच्छे से सोचो ना। सर हमें पल्ले नहीं पड़ रहा सर ये, आपने कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन क्यों लिख दिया सर? आप बोलो ना ऐसे, अगर नहीं समझ में आए तो। समझ में आ रहा है हमने क्यों लिख दिया कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन? बोलो। ये समझ में आनी चाहिए हर चीज, है ना? कोई दिक्कत है घर पे? पापा पैसे नहीं डाल लगे? तो ऐसे कॉपी बचा रही कॉपी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लो। है? अब इतनी फीस वीस भरती तो अच्छे अच्छे लिख लो। इतना खर्चा कर दिया, कॉपी में 20 रुपए बचा रही तुम। है? बताओ। इतना खर्चा करने के बाद रुपए बचाए तो कहाँ बचाए? कॉपी में। है कि नहीं? थोड़ा अच्छा लिखा करो। अच्छा लिखोगी तो पढ़ने का मन करेगा, फिर दोबारा इसको देखने का भी मन नहीं करेगा। अभी तो अच्छा लग रहा है तुम्हें, दोबारा देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें चीजें नहीं दिखाई देंगी तुम्हें, कौन सा क्या लिखा है, कहाँ लिखा है ना? अच्छा लिखा करो बड़ा बड़ा। चलिए, ये देखो, ये तो बढ़िया लिख रहा है बड़ा बड़ा, देखो। ज्यादा पैसे डालते हैं पापा? ऐसे लिखा करो, चीजें एकदम क्लियर दिखे, अपन कॉपी जब पलटे ना तो जो चीज ढूंढ रहा है वो जल्दी मिल जाए। चलो, ये लिख क्या? तो हर चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्त, ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या आपको पता है? एक मॉलिक्यूल का मास, दो मॉलिक्यूल का मास, 3 मॉलिक्यूल का मास, तो n मॉलिक्यूल का मास बन गया। समझ रहे हो? चलिए, अब यहां पे देखो, 1 मोल गैस का मास, मॉलिक्यूलर वेट। देखो ना, 1 मोल गैस का मास कितना होता है मॉलिक्यूलर? 2 मोल का मास, 2 मॉलिक्यूलर वेट, 3 मोल का मास, तो म्यू मोल का मास। देखो मास का एक और फॉर्मूला बन गया, मास के दो दो फॉर्मूले हो गए। अब हमने क्या करा, यहां से म्यू निकाला, म्यू जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना? और मास का हमें फॉर्मूला एक ये भी पता है, और मास का एक फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर वेट का भी हमने फॉर्मूला निकाला था। मॉलिक्यूलर वेट में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। तो एक मॉलिक्यूल का मास इतना, तो Na मॉलिक्यूल का उससे मल्टीप्लाई, तो मॉलिक्यूलर वेट का ये बन गया, दोनों की, इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी और इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी। तो फिर ये बचेगा N/Na। तो अब मोल के हमें दो फॉर्मूले बन गए, ये दोनों आपको याद रखने हैं। पूरे फिजिक्स में, पूरे केमिस्ट्री में कभी भी ये दो फॉर्मूले आपने देखा भी होगा, केमिस्ट्री में बहुत यूज हुए होंगे, मोल चैप्टर में, है ना? तो ये लिख लो पूरा, मोल इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या फिर टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं ये। हाँ स्पंदन, समझ में आ रहा हो? काय रे, क्यों ना है? दिन बाद आ रहे हो? कितने दिन बाद आ रहे हो? क्यों? तो यहीं थे ही घर गए थे? सोने का पेन क्या है? ऐसे ही नकली सोने का? कोई हाथ काट लेगा। सोना बहुत महंगा हो गया, समझ रहे हो? घर वालों ने दिया, अब कल पहना, घर वालों ने परमिशन दे दी है? उतार के रखो तो कल मत दिख जाए हमें, समझ रहे हो ना? कहाँ रख के आओगे? और रूम से चोरी हो गया तो? है? इसको जमा करो वहां पे, वहां पे बैंक में नहीं, वहां पे स्टाफ ऑफिस में जमा करो। रोते फिर रहोगे फिर?
डे केयर हो गया, कल से पहन के नहीं आओगे। अपनी दोस्त की नीयत खराब हो गई कहीं, चुरा लेगा मैं ढूंढते रहो। हैं? समझ रहा ना? दोस्ती दोस्ती निकल जाएगी कहीं। हाँ। काय रे? समझ में आ गया हो? अच्छा। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे, ये लिखे यहाँ तक। नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखा ही नहीं वैसे। डेंसिटी। डेंसिटी। सुनो, डेंसिटी में फालतू चीजें मत लिखना, एक, दो और रिलेशन, है ना, लिख लो। कल ये सारे फॉर्मूले जो आए हैं बीच बीच में, हम कल पूछेंगे आप लोगों से, है ना, तो इसलिए आपको अच्छे से याद करके आने हैं। लिख गया? वेलोसिटीज लिखो। वेलोसिटीज लिखो, और हो सके तो साइड में उनके फॉर्मूले भी लिख लेना। ये वाला सिंबल गलत लिखा हुआ है ना, ये ये स्क्वायर यहाँ नहीं, यहाँ है। ठीक है, बगल में उनके फॉर्मूले भी लिख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, हमने इसको ऐसा लिख के कट करा है, दिख रहा है?
क्यों कट करा है, ध्यान से समझो। अगर आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब समझो, तो क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का? कि दी गई वेलोसिटीज का स्क्वायर करके मीन निकालना, और उसके ऊपर रूट लगा देना। तो ये होगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक तरीके से उसका रूट ले लेना। तो अगर आप उसका रूट लेके उसको ऐसे लिखोगे तो ये तो मीन वेलोसिटी बन गई। तो ऐसा कभी भी, इसका ये सिंबल है, क्या है ये? कैलकुलेशन नहीं है जो आप इसको ऐसे करके इसको ऐसे लिख दो। ये कैलकुलेशन नहीं है, ये क्या है? सिंबल है, और सिंबल में कैलकुलेशन मत चलाओ, है ना। जब क्वेश्चन आएगा तब जरूर अपन सॉल्व करके इसको लिखेंगे, है ना। ठीक है, अभी मत लिखो। तो आप भी ऐसा लिख के कट कर देना। इसका सिंबल, आरएमएस वेलोसिटी का सिंबल या तो ये यूज करोगे या फिर ये यूज करोगे। दिमाग मत लगाना कि सर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, वो मत लिखना। इसलिए लिख के हमने उसको कट करा है। ठीक है। चलिए, तो वेलोसिटीज हो गई आपकी सारी। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स लिखो। हम्म। कॉन्स्टेंट्स। और 20 दिन तक कोई क्लास मिस मत करो, ऐसा कोशिश करो, है ना। देखो, क्लास मिस नहीं करोगे तो गारंटेड आपके टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे, ये गारंटी है। और टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे तो आप क्लास मिस नहीं करोगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप एक बार कोई क्लास मिस मत करो, आपके नंबर की गारंटी हम लेते हैं। और पढ़ने में मन लगने लगेगा अपने आप, जैसे ही आपके आपके नंबर नहीं आते ना, इसलिए आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। नंबर आने लगेंगे तो पढ़ने में मन लगने लगेगा। लेकिन नंबर तभी आएंगे जब क्लास अटेंड करोगे सारे। लिख गया ये? कांस्टेंट तक लिख गया, बोल्ट्जमैन। एनर्जी के सिंबल लिखो।
हाँ, एनर्जी तक लिख गया। ये नोट लिख लो। लिख गया। एक चीज और लिखो। आपने कभी केमिस्ट्री में एनटीपी सुना है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर सुना है कभी? तो बोलो कितना टेम्परेचर लेते हो एनटीपी पर? हाँ, वो वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर कितना लेते हो? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना? तो टेम्परेचर सबसे पहली प्रायोरिटी आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड को दोगे। अगर 20 डिग्री से आंसर ना निकले तो फिर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेना। ठीक है? क्लियर है? अच्छा, और प्रेशर? प्रेशर 1 atm होता है। कितना होता है? और एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक होता है एसटीपी। क्या होता है? एसटीपी पर आप टेम्परेचर लोगे 0। कितना लोगे? अगेन, 0 से आंसर ना आए तो तुरंत 20 से सॉल्व कर लेना। बहुत बड़ा ब्लंडर है यहाँ पे। समझ रहे हो? कभी आंसर 0 से निकलता है, कभी 20 से निकलता है। ठीक है? क्लियर है? तो पहले 0 से सॉल्व करना अगर एसटीपी बोले, और अगर ना आए तो फिर 20 से सॉल्व कर देना। एनटीपी में पहले 20 से सॉल्व करना, ना आए तो 0 से सॉल्व कर देना। ठीक है? चलिए, प्रेशर यहां पर भी 1 atm ही रहता है ना? लिख लो ये।
ठीक क्या? कल आपका ये चैप्टर स्टार्ट होगा। आज जो आपको नॉर्मल जनरल जो फॉर्मूले मिले हैं वो सारे कल याद करके आने हैं, ठीक है? कुछ भी फॉर्मूला चैप्टर के बीच में कहीं भी यूज हो जाएगा, है ना? तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे ये कहाँ से कैसे हो गया। ठीक है। हाँ, तो सबसे एक काम करो, ये जो मोल के फॉर्मूला लिखे हैं इन पे स्टार लगा लो। आर की वैल्यूज पे स्टार लगा लो, कभी भी यूज होगी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पे स्टार लगाओ, ये याद होनी चाहिए। ठीक है। ये मोल का फॉर्मूला भयंकर तरीके से यूज होगा, ये दोनों। ठीक है। चलिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है। तो आज क्या करोगे? थर्मल एक्सपांशन और कैलोरीमेट्री रिवीजन करो। पीवाईक्यू दोनों के सॉल्व हो गए थे। कैलोरीमेट्री के तो कल हुए थे। थर्मल एक्सपांशन के भी देख लो, उसके हो गए थे पीवाईक्यू। तो उसके भी खत्म कर दो, ठीक है। ठीक है। ये जैसी थर्मल फिजिक्स खत्म होगी तो आपका पूरा थर्मल जीटी कब है तुम लोग का? 31 को। तो उसमें थर्मल फिजिक्स पूरा रखेंगे। ठीक है, जीटी में। तो इसलिए थर्मल फिजिक्स अच्छा रखें अपना 31। ठीक है। थर्मल फिजिक्स, और जिसकी भी क्लास मिस हुई है आके समझ लो, है ना? लेक्चर सुन लो। लेकिन थर्मल फिजिक्स अच्छा करो, 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर। ठीक है। और इस जनवरी में आपका थर्मल फिजिक्स खत्म हो जाएगा और फरवरी से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। चलो, ये लो।